हेलो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ईपीएफओ जो की परीक्षा जो आयोजित हुई थी 2 जुलाई को, उसका फर्स्ट मीटिंग का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम देखेंगे 9:30 से जो 11:30 बजे हुआ था। उसका हम आंसर देंगे, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। 120 क्वेश्चन के हम आपको उत्तर बताएंगे सबके। पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो और सबको शेयर कर दीजिएगा उनको जिन्होंने ईपीएफओ का फॉर्म भरा था और परीक्षा दी थी। ठीक, उनके लिए है, आप शेयर कर दीजिएगा। और हम आपको इसमें हाँ, कुछ ही प्रश्नों को छोड़ करके विद्यार्थियों हमने बिल्कुल प्रयास किया है कि बिल्कुल आपको सही प्रश्नों के उत्तर दें, इसीलिए हम आपको थोड़ा लेट वीडियो दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, क्या है पहला प्रश्न। ये आपको करना क्या था, इसमें आपको PQRS सेट करना था। इंग्लिश सेक्शन 20 क्वेश्चन जो आते हैं, लिखा पहला S1 था, जियोलॉजिकल मैपिंग व्हेन प्रॉपरली डन डिमांड्स स्किल एंड जजमेंट। ठीक, ये आपका है। तो इसमें S1 है, S6 है, PQRS आपको सेट करना था। हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, केवल आंसर बताएंगे। ये RQSP। ठीक, डिटेल डिस्कशन बाद में कर देंगे। RQSP इसका राइट आंसर है। दूसरा नंबर का, अंडर द कॉलोनियल रिजीम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ्स आर डिड डेवलपिंग नेचुरली, देयरफॉर दीज एरियाज रिमेन्ड इनएसेसिबल टू द पीपल। अब इसमें PQRS सेट करना था। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, कंटेम्पोरेरी हिस्ट्री इज नेसेसरी बट इट इज ए बेस्ट टेंटेटिव रिकॉर्ड। सम portentous events can be seen to be so far from the moment of the discovery of a new world. Others of the comparable moments are held. इसमें PQRS में क्या होगा, तीसरे नंबर में होगा आपका, ये होगा बी। क्या है, SRPQ, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 5 क्वेश्चन आए थे आपके PQRS के। इनकम इनइक्वलिटी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज वर्स देन मोस्ट estimates. The tax labor regime these countries impose to be progress in the outside. ठीक है, इसमें PQRS सेट करना था। इसमें आपका आंसर होगा ए। फोर्थ नंबर का आपका आंसर होगा ए। मैच कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, करके देखेंगे, बिल्कुल आपका ए ही आएगा। ठीक, डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। पाँचवें नंबर में क्या आंसर होगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड्स। देयर इज a really danger of periodization which tends to give the important category where these are none. ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के विषय में बताया गया है। इसका आंसर सही क्या है, आपका बी है, बी आंसर है। इरर के क्वेश्चन देखेंगे। इरर के क्वेश्चन आए थे 6 नंबर, रमेश लाइक्ड हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्लेयर टू हिज ओन। इसमें इरर है आपकी 6 नंबर पार्ट में, 6 नंबर पार्ट में इरर है। नेक्स्ट है, गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम द कम्युनिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अराइव एट ए डिसीजन एनी टाइम सून। इसमें क्या होगा, 7 नंबर में, इसमें आपका होगा जो इरर है ए ऑप्शन होगा। 7वें नंबर में ए ऑप्शन है, क्या है, गिव द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम। गिवन नहीं होगा, क्या होगा, गिवन की जगह पे होगा गिव, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, तो 7वें का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 8वां है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ए विजिट टू श्रीनगर सरकमनिवेटेड अराउंड द डल लेक। इरर किस में होगी, सी पार्ट में इरर है। 8वें में किस पार्ट में इरर है, सी में। ठीक है। नेक्स्ट है, जितेंद्र वाज द स्मार्टर
स्मार्टेस्ट लिखा है ऑफ द टू, टू दो की बात कहिए, स्मार्टर होना चाहिए। कहाँ पे गलती है? ए पार्ट में। ठीक, नाइन्थ में किस पार्ट में? ए पार्ट में एरर है। दो की बात कही गई है तो स्मार्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही आस्क मी इफ़ आई वुड बी, ही आस्क मी इफ़ आई वुड बी, तो इफ़ आई वुड बी इसमें किस, इसमें देखिए ए पार्ट में ही एरर एरर है। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है 11वें नंबर में। आई के बाद स्पेस छूटा है। वॉकिंग पास्ट दिस पार्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, क्या होगा? इसमें होगा आई, इसमें देखिए होगा आई स्पेस वॉकिंग पास्ट, हमने क्या होगा? हैड बीन होगा। ठीक, यहाँ पे क्या भरेंगे हम? हैड बीन। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ठीक, अगला है ऑल इफेक्ट कैन बी कनेक्टेड विद इमीडिएट कॉजेज बट इट क्या होगा आंसर? 12वें का होगा देखिए बी, इट इज ए डाउट, क्या होगा? बी यहाँ पर, बट इट इज ए डाउट आएगा। अगला है ए बर्ड स्पेस इज बेटर दैन टू इन द बुश, तो ये क्या है? ये आपका ये एक आपका ईडियम है। ठीक है, क्या होगा? ए बर्ड इन ए हैंड होगा, ए बर्ड इन ए हैंड बेटर दैन टू इन द बुश। ए ऑप्शन भरेंगे यहाँ पर, इन ए हैंड। अगला है ह्यूमन हिस्ट्री इज एम्पल प्रूफ दैट ह्यूमन एम्बिशन नोज नो लिमिट आएगा। क्या आएगा? नोज नो लिमिट, मानव की जो महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है, ये आएगा। ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है गुड हिस्ट्री presents several perspective on the period but these diverges व्यू मस्ट के बाद क्या भरा जाएगा? ये भरेंगे हम आपका सी, क्या? मस्ट फिट इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, क्या हो जाएगा? यहाँ पाएगा फिट। ठीक, फिट आएगा। चलिए एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के प्रश्नों को पढ़ के हल देना था। वर्ल्ड्स लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड इन ए फास्टर रेट, जो बताया गया इस पैसेज में कि जो हमको मानव को सपोर्ट करने वाला सिस्टम था पूरा पर्यावरण का, वो अब उसका पतन हो रहा है। चलिए पैसेज है, पैसेज करेंगे हम। ठीक है, आंसर देंगे डायरेक्ट। विच इज़ द वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ए कॉमनली की पोजीशन इन यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2030। 2030 यूनाइटेड नेशन का जो एजेंडा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रखी गई है? तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी गई है वो है हमारी शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। डी ऑप्शन होगा। अगला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का शिक्षा में क्या योगदान है? शिक्षा का सतत विकास में क्या योगदान है, ये प्रश्न कह रहा है। ठीक है, शिक्षा का रोल पूछा गया है सतत विकास में, तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें होगा आपका ए। ठीक, एजुकेशन विल डेवलप मल्टीपल कॉम्पिटेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ए ऑप्शन होगा। अगला है वी लिव इन ए हाईली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरसेप्टेड वर्ल्ड, व्हाट डज द फ्रेज पैसेज मीन। इसका क्या मतलब है? हम इंटरडिपेंडेंस मतलब आप एक दूसरे पर निर्भरता के और कनेक्टेड के संसार में रह रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी हो गई है लोगों की। तो इसका क्या मतलब है? इसका है ये ए ऑप्शन। देयर आर नाउ मोर कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, हम एक दूसरे के लिए सर्वाइवल के लिए और अधिक निर्भर हो गए एक दूसरे पर। अगला है वर्ल्ड्स लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड एज फास्टर रेट दैन बिफोर। जो वर्ल्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो उसका पतन हो रहा है, उसका कारण पूछा गया है। तो इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा सी, नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरली टू सस्टेन लाइफ आर रिड्यूसिंग ड्रास्टिकली। जो सतत विकास के लिए आवश्यक चीज़ें थी उनका पतन हो रहा है धीरे धीरे, हमने आपको बताया। सी ऑप्शन होगा। अगला क्या है? देयर इज एन इंक्रीजिंग रिकग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप बिकॉज, आंसर होगा बी, इट विल यूनाइट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या मतलब, बी ऑप्शन होगा इसमें। तो चलिए, ये हमने आपको बताया पैसे के आधार पर, ये हमने आपको आंसर बताए। ठीक, चलिए आगे देखेंगे कौन से प्रश्न आए थे। अगला है, निम्नलिखित किसी एक का 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट से उपबंध में नहीं किया गया था। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में किसका वर्णन नहीं था, किस बात का? देखिए डी, इस बात का वर्णन नहीं था। 21 का क्या हो जाएगा, डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1935 के विषय में कौन सा कथन सही है? यह आपका सी, सही नहीं है। पूछा गया ना, ये सही नहीं है, सी। लिख भी देते हैं। कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष पूछे गए थे, कौन सा सही है? ए। एक तीन दो चार, 1 3 2 4। नेक्स्ट, किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था? भोसला मिलिट्री स्कूल किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था B.S. मुंजे ने। पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन से घटनाओं को सही क्रम में लगाना है, कालानुक्रम में लगाना है। ऑप्शन सी। चार तीन दो एक। किसी कर्मचारी के मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अधीन आने के लिए उसका अधिकतम मासिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी मजदूरी अधिकतम होनी चाहिए? ऑप्शन है आपका डी, 24,000 रुपये। ठीक, कुछ क्वेश्चन है विद्यार्थियों जिसमें डबल आंसर मिल रहे थे या आंसर नहीं खोजने पे मिल रहे थे। ठीक है, उन क्वेश्चन को हम आपको बाद में बता देंगे। जैसे इस प्रश्न के ही उत्तर देखा जाए तो कहीं कहीं 18,000 रुपये भी देखने को आया है। ठीक, तो इसमें स्टार लगा देते हैं, हम इसको सस्पिशन में डाल देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अब जैसे ये प्रश्न है, इसको हम 100% सही में डाल रहे हैं। न्यूनतम मात्रानुपाती दर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन ऐसे कर्मचारी जो मात्रानुपाती काम पर नियोजित हैं, क्या कहेंगे? न्यूनतम मात्रानुपाती दर। नेक्स्ट है, सूची 1 है और सूची 2 है। ठीक है, उपबंध फर्स्ट है और अधिनियम, इसको आपको सही क्रम में लगाना है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक, ए ऑप्शन है। किसी वयस्क कामगार को 1 जनवरी 2022 को किसी फैक्ट्री में कार्यभार ग्रहण किया तो कितने दिनों की मजदूरी सही छुट्टी का हकदार होगा? तो हकदार होगा वो 12 दिन, सी विकल्प। नेक्स्ट है, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के उपबंधों के अनुसार नियोक्ता को ट्रेड यूनियनों की अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां भेजे जाने की तिथि से कितने दिनों की समाप्ति के बाद स्थायी आदेश प्रचलन में आएंगे? कितने दिनों के बाद आएंगे? वो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या है? 7 दिन, 7 डेज। अगला है, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में कितने सदस्य नाम दृष्ट किए जाने होते हैं? कितने सदस्य? तो वो संख्या है आपकी 34, डी। ठीक, इसमें कहीं कहीं 26 भी देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टार लगा देते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी योजना असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है?
सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी नहीं है? ये आपका ऑप्शन कर्मचारी पेंशन योजना, सी। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा कर्मचारी भविष्य निधि और प्राकृतिक उपबंधों 1952 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण होगा? ये होगा डी, औद्योगिक अधिकरण। नेक्स्ट, आपको प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अनुसार कितनी अवधि तक मजदूरी सहित छुट्टियों का हकदार होगी महिला? तो देखिए, इसमें बी भी और डी भी, इसमें बी और डी भी कई जगह दो अगर ये स्टार लगा देना, इसको देख लीजिएगा, ठीक। विद्यार्थियों पेपर देना तो है ही है, साथ में इसमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढना भी टेढ़ी खीर हो जाती है, क्योंकि अलग अलग सोर्स से ढूंढना, किताबों से, नेट से, गूगल से, ठीक। तो अलग अलग तरह से भी आंसर मिलते हैं, तो उसमें डिस्प्यूट हो जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्राकृतिक उपबंध अधिनियम 1952 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, सी, ये कथन जो है वो सही नहीं है। किसी मरुभूमि में एक्स और वाई दो बिंदु हैं जो परस्पर 100 किलोमीटर दूर हैं, ठीक। इसमें आपका आंसर आएगा कितनी बार? सी आएगा 16 बार। नेक्स्ट है PQRS-T 6 मित्र हैं, ठीक है। ST की लंबाई की तुलना करने पर कौन सा पदकथन पर्याप्त है? एक केवल पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त हैं, या कि दोनों ज़रूरत नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर देने के लिए एक और दोनों मिलकर पर्याप्त हैं, दोनों के को मिलाएंगे तभी उत्तर मिलेगा। आठ कुर्सियां एक गोल मेज के सभी ओर एक दूसरे की ओर एक समान दूरी पर रखी हैं। CDAB दोनों के समान दूरी पर। A और C के बीच बैठा है। G और F एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। H कहाँ बैठा है? H बैठा है C ऑप्शन, F के ठीक बगल में। 100% सही आंसर है इसका 3 दिन। ABC मिलाकर किसी काम को 10, 15 और 6 दिन में करते हैं अलग अलग। एक साथ मिल जाएंगे, कितने दिन में करेंगे? 3 दिन। पूरे पेपर का सबसे सरल सवाल है ये। नेक्स्ट है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, ऐसे कितने प्रकार हैं कि पहली बार फेंके जाने पर आने वाली संख्या दूसरी बार फेंके जाने पर आने वाली संख्या से कम नहीं है? तो इसमें आंसर होगा